आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 8,78,593 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 28,637 नए मामले आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 551 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 23,186 पहुँच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो वहीं उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 120 नए मामले सामने आए हैं। इससे आंकड़ा 3,500 के पार पहुंच गया है। तो प्रदेश में लगभग 20 दिन के बाद एक ही दिन 120 लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण मिला। संक्रमितों में 5 स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल हैं। इन्हें मिलाकर के प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 3,500 के पार पहुँच गया। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में एक कोरोना संक्रमित 54 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रविवार को आई जाँच रिपोर्ट में 2,131 सैंपल निगेटिव मिले। उधमसिंह नगर जिले में 40 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। इनमें 2 स्वास्थ्यकर्मी और 18 मरीजों के संपर्क में आने से संक्रमित हुए। वहीं देहरादून जिले में 35 संक्रमित मिले। इनमें 2 स्वास्थ्यकर्मी और 30 लोग संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं। वहीं हरिद्वार जिले में 18, नैनीताल जिले में 13, चंपावत जिले में 6, बागेश्वर में और टिहरी में 2-2 संक्रमित मरीज मिले हैं। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 3,537 हो गई है। वहीं 2,816 लोग ठीक भी हुए हैं, 674 केस एक्टिव हैं और 47 लोगों की मौत हो गई है। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 871 हो गई है। नैनीताल में 577, टिहरी गढ़वाल में 431, हरिद्वार में 365, उधमसिंह नगर में 456, पौड़ी गढ़वाल में 164, अल्मोड़ा में 201, बागेश्वर में 95, चमोली में 77, पिथौरागढ़ में 70, रुद्रप्रयाग में 67, वहीं उत्तरकाशी में 92 और चंपावत में 71। तो टोटल मामले 3,537 हो गए हैं। वहीं अगर बात करें तो उत्तराखंड के अलावा पूरे देश में भी कोरोना का कहर जारी है। वहीं कोरोना के खौफ में बॉलीवुड तो अमिताभ बच्चन, अभिषेक के बाद ऐश्वर्या व आराध्या भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसी के साथ अनुपम खेर की मां, भाई और उनका परिवार भी कोरोना के चपेट में आ गया है। और इसी के साथ यहाँ पे कहा गया है कि बरसात में तेज ट्रेवल कर सकता है कोरोना। तो सीएम ने कहा है, तो मुख्यमंत्री ने चेताया, जरा सी भी लापरवाही कोरोना को दे सकती है निमंत्रण। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोगों से अपील की है कि वे कोरोना संक्रमण को लेकर के बहुत सावधानी बरतें। विशेषज्ञों की राय है कि बरसात के सीजन में आर्द्रता बढ़ने से कोरोना वायरस की ग्रोथ बढ़ती है। उन्होंने कहा कि जरा सी भी लापरवाही कोरोना को घर में आने का निमंत्रण दे सकती है। और वही खबर है, राजस्थान में सचिन पायलट ने की बगावत, किया दावा गहलोत सरकार अल्पमत में। तो उप मुख्यमंत्री ने कहा, मेरे साथ हैं पार्टी के 30 विधायक, आज हो जाएगा फैसला। और वही खबर है, उत्तराखंड में 5 लाख कर्मचारियों को सस्ते सामान की सौगात। तो उत्तराखंड राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को किया पुनर्जीवित। तो सरकार प्रदेश के 5 लाख से अधिक सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों को बाजार मूल्य से सस्ता सामान उपलब्ध कराकर के सीधा फायदा पहुंचाने जा रही है। विभाग ने उत्तराखंड राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसके तहत पहला काम कर्मचारियों को रोजमर्रा में प्रयोग होने वाली वस्तुएं सस्ती दरों पर दिलाने का किया जाएगा। इस योजना का शुभारंभ जुलाई में होगा। तो इसमें कई स्थानों पर खुलेंगे स्टोर। तो कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने को सृष्टि स्टोर बढ़ाया जाएगा। इस समय दून में सृष्टि स्टोर जीएमएस रोड पर है और सचिवालय में भी इसका स्टोर है। अब कारगिल चौक और सैधारा क्रॉसिंग पर भी इसको खोलने की तैयारी की जा रही है। और वही खबर आई है, 1.5 घंटा हो सकता है यूजी पीजी की परीक्षा का समय। तो प्रदेश में के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में 24 अगस्त से होने वाली परीक्षाओं का समय कम करने की तैयारी है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए अधिकारियों को परीक्षा समय कम करने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद विभागीय अधिकारी परीक्षा के समय को 3 की जगह 1.5 घंटा करने की तैयारी में हैं। और वही खबर है, पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी समेत 2 को गिरफ्तार किया गया है। तो छात्रवृत्ति घोटाले में मोनाड विश्वविद्यालय हापुड़ पर दर्ज था केस। बड़कोट में कोरोना संदिग्ध युवा कांग्रेस नेता की मौत। तो कुछ दिनों से बुखार और गले की दर्द से थे परेशान। तो नौगांव ब्लॉक स्थित गीटपट्टी क्षेत्र में कोरोना संक्रमण संदिग्ध युवा कांग्रेस नेता की अचानक मौत हो गई। उन्हें कुछ दिन से बुखार व गले में दर्द की शिकायत थी। कोरोना संक्रमण की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने मृतक व उसकी पत्नी के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। और वही खबर है, पर्यटन खुले, क्वारंटाइन अवधि घटे तभी मुस्कुराएगा रेस्टोरेंट कारोबार। तो कोरोना महामारी के कारण ध्वस्त हुआ कारोबार। कुछ रेस्टोरेंट खुले तो लेकिन ग्राहकों के न आने से छाई है वीरानी।
और वहीं खबर है चीन सीमा को जोड़ने वाली 2 सड़कें मलबे से बंद हो गई। तो तवाघाट लिपुल एक सड़कें कीचड़ से पटी, घंटों फंसे रहे वाहन। धारचूला व मुंशियारी में अस्थायी पुल बहने से भी लोग परेशान हैं। वहीं खबर है अब तराई का चावल चीन नहीं भेजा जाएगा। तो रुद्रप्रयाग में स्थित प्रदेश की प्रमुख चावल निर्यातक कंपनी KLA अब चीन को चावल निर्यात नहीं करेगी। वहीं खबर है कोटद्वार से, जहां पे नदी में नहाने गए 2 बच्चे की डूबने से मौत हो गई है। तो खो नदी में चैनलाइजेशन के दौरान खोदे गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों चचेरे भाई थे। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं खबर आई है नेपाल के साथ सद्भाव होना जरूरी है। तो सतपाल महाराज ने यहाँ पर कहा है। खबर आई अल्मोड़ा से, जहाँ पे लापता जवान अपने घर पहुंचा है। तो शुक्रवार को रहस्यमय तरीके से लापता हुआ SSB का जवान जम्मू कश्मीर में उधमपुर जिले का चीनेनी निवासी कांस्टेबल सही सलामत अपने घर पहुंच गया है। और वहीं खबर आई है मेयर गौरव गोयल 12 निर्दलीय पार्षदों के साथ भाजपा में शामिल। तो प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत और CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिलाई भाजपा की सदस्यता। तो रुड़की के मेयर गौरव गोयल रविवार को 12 पार्षदों और अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए हैं। और वहीं खबर है भाजपा प्रदेश प्रभारी जाजू हुए क्वारंटाइन। तो भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू रविवार को पार्टी के एक कार्यक्रम में शामिल होने देहरादून पहुंचे। तो रेड जोन से आने के चलते उन्हें सेल्फ क्वारंटाइन होना पड़ गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रभारी से अनुरोध किया था। और वहीं खबर है हवाई यात्रियों को 3 हफ्ते का स्वास्थ्य ब्यौरा देना जरूरी। तो हवाई यात्रा करने वालों को प्रस्थान की तारीख से पहले के 3 हफ्तों के खुद को कोविड-19 की पुष्टि नहीं होने को लेकर स्व घोषणा फॉर्म जमा करने होंगे। इसके बाद ही उन्हें हवाई सफ़र की अनुमति मिलेगी। उत्तराखंड में 4-5 दिन भारी बारिश की संभावना। तो राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में अगले 4-5 दिन भारी बारिश की आशंका है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश से बंद सड़कों की संख्या 113 से बढ़कर के 161 हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने रविवार को बताया कि 13, 14 और 15 जुलाई को देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और टिहरी जिलों में बारिश की संभावना है। 13 को नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में भारी बारिश हो सकती है। 14 को नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, रुद्रप्रयाग, पौड़ी में भी भारी बारिश की संभावना है। 15 जुलाई को पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल और 16 को प्रदेश के सभी जिलों में बारिश होगी। उत्तराखंड में पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारी ने चलाई मुहिम। तो पुरानी पेंशन बहाली के लिए राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के बैनर तले उत्तराखंड के कर्मचारियों ने पौधारोपण अभियान चलाया। उनके परिजन भी इसमें शामिल हुए। मोर्चा ने इस दौरान साफ किया कि उसका अभियान आगे भी जारी रहेगा। और वहीं खबर है सीमांत में मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। तो तीरथ सिंह ने कहा है। तो गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद से उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी सुधारने के लिए मोबाइल टावर लगवाने का अनुरोध किया है। और वहीं खबर है निजी विश्वविद्यालय का रिजल्ट तैयार, सरकारी असमंजस में। तो सरकार यूं तो विश्वविद्यालय परीक्षा शुरू कराने के लिए 24 अगस्त की समय सीमा तय कर चुकी है, लेकिन सरकार के नियंत्रण वाले विश्वविद्यालय तैयारी जारी रखने के बावजूद हालत के मुताबिक ही अंतिम निर्णय लेने की बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ राज्य के तमाम निजी विश्वविद्यालय में कोरोना संकट के बीच सभी कक्षाओं की ऑनलाइन परीक्षा हो चुकी है। यही नहीं, कुछ जगह तो रिजल्ट भी जारी हो गया है। राज्य के 1 दर्जन से ज़्यादा निजी विश्वविद्यालय में ज़्यादातर ने ऑनलाइन ही सभी कक्षाओं की लिखित परीक्षा और प्रैक्टिकल आयोजित करा दिए। कुछ ने इस बीच रिजल्ट जारी करते हुए अगले सत्र के लिए ऑनलाइन पढ़ाई भी शुरू कर दी। निजी विश्वविद्यालय प्रबंधन के अनुसार परीक्षा कराने में नेटवर्क की दिक्कत आई थी, लेकिन काम फिर भी चल गया। कुछ विश्वविद्यालय ने ओपन बुक प्रणाली का विकल्प देते हुए परीक्षाएं कराई। इसी के साथ निजी शिक्षण संस्थान अगले सत्र के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। और वहीं खबर आई है सर्दी और बुखार वाले छात्र अलग कमरे में देंगे परीक्षाएं। तो यूजी पीजी फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाओं के दौरान सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षण वाले छात्रों की परीक्षा अलग कमरे में होगी। और वहीं खबर है रूस में कोरोना की पहली वैक्सीन का परीक्षण पूरा हो गया। तो रूसी विश्वविद्यालय ने क्लिनिकल ट्रायल सफल होने का दावा किया है। मानव स्वास्थ्य के लिए वैक्सीन के सुरक्षित होने की पुष्टि की गई है। वहीं देहरादून से खबर है जहां पे आरटीओ में दलाल खदेड़ने के लिए पुलिस मांगी। तो आरटीओ दफ्तर के बाहर लोगों को गुमराह कर पैसा लेने वाले दलालों पर परिवहन विभाग शिकंजा कसने जा रहा है। आरटीओ दिनेश पटोई ने एसएसपी को पत्र लेकर के भेजकर पुलिस जवानों की मांग की है ताकि दफ्तर के बाहर दलालों को खदेड़ा जा सके।
और वहीं खबर है ये नए डीएल बनाने का काम जल्द शुरू होगा। और वहीं खबर है ये 10 डिग्री तक बढ़ा तप्तकुंड का तापमान। तो केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड के तप्तकुंड का तापमान 7 से लेकर के 10 डिग्री तक बढ़ गया है। यह 45 से 48 डिग्री के बीच रहता है, जो अब 55 डिग्री के करीब पहुंच गया है। वहीं खबर है उत्तरकाशी से, जहां पे बीमार को पीठ पर लाद करके 6 किलोमीटर चलना पड़ा। तो पहाड़ वासियों की मुश्किलें भी पहाड़ जैसी हैं। शनिवार को एक बीमार महिला को उसके परिजन पीठ पर लाद करके कंडाऊ से करीब 6.5 किलोमीटर दूर किम्मी गांव लेकर पहुंचे। यहां से उसे वाहन से 10 किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाया गया। और वही खबर है ये 137 दिन बाद टिहरी झील में शुरू हुआ रोमांच का सफर। तो कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण 137 दिन से वीरान पड़ी टिहरी झील में रविवार से एक बार फिर से रोमांच का सफर शुरू हो गया। रोमांच के शौकीनों के लिए झील में बोट सेवा विधिवत शुरू हो गई है। बात करते हैं देहरादून की खबरों की। तो दुकानों की नंबरिंग पर व्यापारियों ने किया हंगामा। तो आड़त बाजार, हनुमान चौक जैसे भीड़भाड़ वाले बाजारों में दुकान खोलने की ऑड इवन व्यवस्था के लिए रविवार को नंबरिंग करने पहुंची प्रशासनिक टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। बिना सूचना पहुंची टीम और व्यापारियों में पहले लंबी बहस हुई। इसके बाद दुकानदारों ने हंगामा कर दिया। जिलाधिकारी और एसपी सिटी से वार्ता के बाद 3 दिन में भीड़ नियंत्रण करने पर सहमति बनी। डीएम ने साफ किया कि इस बीच व्यवस्था न सुधरी तो दुकान खोलने की ऑड इवन व्यवस्था लागू की जाएगी। और वही खबर है, यह दूल्हे के बाद दुल्हन और 14 बारातियों में मिला कोरोना। तो रविवार को जिले में सामने आए संक्रमण के 35 नए मामले। तो शहर में दूल्हे के बाद अब दुल्हन समेत 14 बारातियों में कोरोना संक्रमण पाया गया है। इन सभी को राजकीय दून अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और वहीं बताया गया है कि कोरोना से बचाव करना है तो खिड़की दरवाजे खुले रखें। इसी के साथ अब आधार में बदलाव कराना आसान होगा। तो अब आधार में बायोमेट्रिक, मोबाइल नंबर जैसे सामान्य करेक्शन करना आसान होगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 5 सामान्य पहचान में करेक्शन के लिए सक्षम अथॉरिटी से सत्यापन की बाध्यता खत्म कर दी है। वहीं आरटीओ में खुलेगा कॉमन सर्विस सेंटर। और वहीं खबर है डिजिटल स्क्रीन से बड़ी आंखों की तकलीफ। तो बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई और वर्क फ्रॉम होम बन रहा है नुकसानदेह। तो पहले लॉकडाउन, वर्क फ्रॉम होम और अब बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई से आंखों में डिजिटल डिवाइस संबंधी दिक्कतें सामने आ रही हैं। ऐसे में आंखों का पानी सूखना, आंसू आना और नींद जैसा लगने लगता है। अगर ऐसी दिक्कतें होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि आंख का यह संदेश देना चाहती है कि उसे अब कुछ वक्त आराम की ज़रूरत है। वहीं खबर है, आज सीएम आवास कूच करेंगे दिव्यांग। इसी के साथ खबर आई है पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की आवेदन की तिथि बढ़ गई है। तो प्रदेश में पॉलिटेक्निक संस्थानों के दाखिले होने वाली जीप 2020 में आवेदन की तिथि फिर बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही छात्राओं के लिए बीएस नेगी महिला पॉलिटेक्निक में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए अनुमति मिलने के बाद आवेदन शुरू किए गए हैं। जो कि छात्र या छात्राएं अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं वह तुरंत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो अब जो छात्र हैं वो 17 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो 17 अगस्त तक यहाँ पे डेट बढ़ा दी गई है। वही खबर आई है, आज से बाज़ारों में फिर से होगी रौनक। तो साप्ताहिक बंदी के बाद अनलॉक 2 के तहत सोमवार से 6 दिन के लिए बाजार, सरकारी, निजी दफ्तर, धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल आदि फिर से खुल जाएंगे। और वही खबर आई है, SGRR में बजी दाखिले की घंटी। तो SGRR PG कॉलेज में नए सत्र के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी के साथ खबर आई है, तालाब में मछलियां मरी, बदबू से सांस लेना दुश्वार। तो खबर आई है, प्रेमनगर के निकट स्थित ठाकुरपुर ईस्ट होप टाउन में सरकारी तालाब में मछलियां रहस्यमय तरीके से मर गई, जिसके सड़ने से फैली बदबू से आसपास के लोगों को सांस लेना भी दुश्वार हो रहा है। और वहीं खबर आई है देहरादून से, जहां पर दुबई में फंसा हूं, लौटने पर फ्लैट्स पर कब्जा दिलाऊंगा। तो पुलिस का दबाव रंग लाया। पुष्पांजलि बिल्डर्स के MD ने पुलिस से संपर्क किया है। वहीं देहरादून से खबर है, जहां पे बिना मास्क के घूम रहे 1646 लोगों का चालान किया गया है। विकासनगर से खबर है, जहां पे सिलेंडर फटने से 2 मकानों में आग लग गई है। इसी के साथ खबर आई है, हरेला 16 जुलाई को मनाया जाएगा। तो बनेगा कीर्तिमान, 1 घंटे में लगाए जाएंगे 2,75,000 पौधे।
तो इस बार हरेला लर्व पर कीर्तिमान बनेगा। 1 घंटे में 2,75,000 लाख पौधे लगाए जाएंगे। 2 साल पहले हरेला पर 22 जुलाई 2018 को रिस्पन्ना के ऋषिपर्णा अभियान के तहत 2 लाख पौधे लगाए गए थे। और वही खबर है, 16 से 20 जुलाई तक होंगी प्रतियोगिताएं और पौधारोपण। वहीं कोटद्वार से खबर है, जहां पे चाय के ग्रामीणों ने खोजा 20 साल से दबा जल स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत को पुनर्जीवित करने की कोशिश में चाय के ग्रामीणों ने 20 साल से मलबे में दबा एक जल स्रोत खोज निकाला है। वहीं बद्री केदारनाथ में बढ़ी श्रद्धालुओं की संख्या। तो रविवार को बद्रीनाथ धाम में 390 यात्रियों ने दर्शन किए। वहीं केदारनाथ में 382 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। इसी के साथ टिहरी से खबर है, जहां पे एक्सपायरी डेट का बेसन, बिस्कुट व तेल नष्ट किया है। तो खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सकलाना पट्टी के मंझगांव बाजार में छापे मारे हैं। वहीं खबर है उत्तरकाशी से, जहां पे उत्तरकाशी में बीज बम फेंक करके पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। बड़कोट उत्तरकाशी से खबर है, जहां पे गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। तो मानसून सीजन व ऑल वेदर निर्माण कार्यों से सड़कें बदहाल हो गई हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो साइंटिस्ट बी के पद के कई पद रिक्त हैं। तो इसके लिए 167 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। तो इसके लिए जो पूरी डिटेल है वो rec.gov.in पर जाकर के देख सकते हैं। वहीं स्पोर्ट्स कोटे के तहत कांस्टेबल की भर्ती है। तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स में वैकेंसी निकली है। टोटल पदों की संख्या 51 है। इसमें स्पोर्ट्स में जो बॉक्सिंग, रेसलिंग, कबड्डी, आइस हॉकी वाले हैं उनके लिए वैकेंसी 18 से 23 साल एज रखी गई है। तो इसके लिए यहाँ पे वेबसाइट दी गई है, इस पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का अवसर। तो बिहार लोक सेवा में 287 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके लिए आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। तो हार्ड कॉपी भेजने का जो अंतिम तारीख रखा गया है वो 24 अगस्त तक रखा गया है, जबकि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 जुलाई है। इसके अलावा सीनियर रेसिडेंट के पदों पर साक्षात्कार है। तो इसमें इसके लिए पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। तो education.rajasthan.gov.in पर जाकर के पूरी डिटेल देख सकते हैं। और वहीं खबर आई है, हिमवीरों ने ओली से गोरसा तक ट्रैकिंग मार्च किया। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के हिमवीरों ने फिट इंडिया मूवमेंट के तहत ओली से गोरसों तक 20 किलोमीटर ट्रैकिंग मार्च निकाला। वहीं खबर आई है, बोर्ड परीक्षा में जुड़वा तीनों भाई बहनों ने किया नाम रोशन। तो देवप्रयाग से खबर आई है। वहीं ऑनलाइन हुई PhD की मौखिक परीक्षा। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय बिरला परिसर के शिक्षा व भूगोल विभाग ने PhD की ऑनलाइन मौखिक परीक्षा आयोजित की है। IIT छात्रा ने खुद को हॉस्टल कमरे में किया बंद। तो पुलिस ने कमरे का दरवाज़ा तोड़ करके छात्रा को निकाला है। तो मानसिक रूप से बीमार बताई जा रही है छात्रा। वहीं बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो गूगल मैप से कसेगा अवैध निर्माण पर शिकंजा। तो मानचित्र पास कराए बिना निर्माण करने वाले नहीं कर पाएंगे। अब सेटिंग प्राइवेट एजेंसी से ली जाएगी मदद। वहीं खबर आई है, महिला दरोगा और फार्मासिस्ट समेत 20 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो महिला अस्पताल में भर्ती प्रसूता की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इसी के साथ खबर है हरिद्वार से, जहां पे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी गंगा सभा। तो हर की पौड़ी के प्रबंधक कारिणी श्री गंगा सभा ने हर की पौड़ी पर बह रही गंगा की धारा को स्केप चैनल घोषित करने के आदेश को वापस नहीं लेने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का मन बनाया है। और वहीं खबर है खानपुर से, जहां पे मेडिकल स्टोरों पर मिली प्रतिबंधित दवाएं। तो पुलिस व ड्रग्स निरीक्षक ने खानपुर और लक्सर के 7 मेडिकल स्टोरों पर छापा मारा है। वही खबर है नरेंद्र नगर से, जहां पे 1.5 किलो चरस के साथ हरिद्वार के 2 भाई धरे गए हैं। रुड़की नगर निगम में भी भाजपा का राज। तो मेयर गौरव गोयल 12 पार्षदों के साथ भाजपा में शामिल हुए हैं। और वहीं खबर है भगवानपुर रुड़की से, जहां पे भीम आर्मी के महासचिव को बॉर्डर पर रोका। तो कार्यकर्ताओं से मिलने सहारनपुर से बिना अनुमति के जा रहे थे हरिद्वार। तो भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव को रोकने के दौरान पुलिस से वार्ता कार्यकर्ताओं ने की है।
और वहीं खबर है हरिद्वार से, जहां पे अतिक्रमण हटाने के बाद नहीं बनाई गई सड़कें। हल्द्वानी की खबरों की बात करते हैं तो मुर्गी नहीं अब बकरी को चारा देकर बना करके तेंदुए को पकड़ेगा वन विभाग। तो देर से ही सही वन विभाग अब हरकत में आया है। काठगोदाम और सोनकोट गांव में 2 महिलाओं को मौत की घाट उतारने के बाद तेंदुए को पकड़ने के लिए चिकन यानी मुर्गी के बजाय बकरी को चारा बनाया जाएगा। तेंदुए को मारने के लिए जंगल में शिकारी भी तैनात कर दिए गए हैं। और वही खबर है हल्द्वानी से, जहां पे आधी हुई कमाई कई रूटों से बसें हटाई गई हैं। तो लॉकडाउन के बाद सड़कों पर उतरी 153 बसें अब सिर्फ 53 ही दौड़ रही हैं। और वहीं खबर है किस काम के जन औषधि केंद्र, जहां दवा ही ना मिले तो किसी समय डीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट रहे सरकारी अस्पताल बनाए गए जन औषधि केंद्र अब खाना पूर्ति कर रहे हैं। कहीं दवा नहीं तो कहीं कुंडी लगी हुई हैं। और वहीं खबर आई है 2 साल से जांच पर जांच, नतीजा कुछ नहीं। तो पुलिस के आला अफसरों की कोई तरकीब काम नहीं आई, कातिल नहीं पकड़े गए। तो खबर है 27 अगस्त 2018 गोरा पड़ाव में एक सनसनीखेज हत्याकांड हुआ जिसने सुना वह दंग रह गया। पुलिस ने खूब हाथ पैर मारे मगर खुलासा नहीं हो पाया। 23 महीने बीत गए, कातिल नहीं पकड़े गए, पुलिस अब भी चुप बैठी है। और वही खबर है हल्द्वानी से, जहां पे कूड़ा निस्तारण योजना कूड़े में सपना देख रहे स्मार्ट सिटी का बजट मिलने के बावजूद 6 साल में नहीं बन पाया कंपोस्ट प्लांट। और वही खबर है भीमताल नैनीताल से, जहां पे 44 लाख से 2 क्लस्टरों के प्रवासी करेंगे जैविक खेती। वहीं बात करते हैं वहीं खबर है हल्द्वानी से, जहां पर एक दिन में 14 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। एक प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट के स्वामी भी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। वहीं पत्नी और बेटे को क्वारंटाइन में भेजा गया है। नैनीताल में डॉक्टर समेत 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं सुशीला तिवारी अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव की मौत हो गई है। और खबर है हल्द्वानी गोलापार से, जहां पे ग्रामीणों की मांग आदमखोर तेंदुए को मार गिराओ। तो काठगोदाम और गोलापार के ग्रामीणों ने आदमखोर तेंदुए से निजात दिलाने के लिए पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य अर्जुन सिंह बिष्ट के नेतृत्व में नेता परिषद इंदिरा हृदय से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। वहीं खबर है कुमाऊं विश्वविद्यालय में इस सत्र से संचालित होगा बीएफ पाठ्यक्रम। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कोर्स संचालित किया जा रहा है। इस संबंध में सृजन की स्वीकृति शासन की ओर से दे दी गई है। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो ओएफसी बिछाई किसी को रास नहीं आई। तो लोहाघाट ब्लॉक के कुछ ग्राम पंचायतों को छोड़ एक भी ग्रामीणों ने नहीं लिया कनेक्शन। तो भारत नेट योजना से कुमाऊं के 3 पहाड़ी जिलों के 4 ब्लॉकों को 2 साल पूर्व ही जोड़ा जा चुका है, लेकिन इसका लाभ इन गांवों को नहीं मिल सका। नेपाल सीमा से लगे जिले के लोहाघाट ब्लॉक कुछ ग्राम पंचायतों तो जुड़ी हैं, लेकिन योजना से एक भी ग्रामीण ने कनेक्शन नहीं लिया है। और वही खबर है सीमांत के 7 गांवों में शीघ्र बजेगी मोबाइल घंटी। तो धारचूला के सिरखा जिप्तीदर सोबला मुंशियारी के बोना बिजलू मीलम गांव में नेटवर्क टावर लगाने की अनुमति मिल गई है। और वही खबर है चंपावत से, जहां पे रोड बनाने के लिए दबंगों ने रातों रात काट डाले 55 पेड़। वही खबर आई है मुंशियारी मीलम व सोबला सड़कें फिर से बंद हो गई हैं। इसी के साथ खबर है धारचूला से, जहां पे रस्सी लगी ट्रॉली के सहारे नदी पार कर रहे फिल्म वाले। खबर है धारचूला पिथौरागढ़ से, जहां पे घंटों फंसे रहे सेना के वाहन। तो लिपुलेख सड़क पर कीचड़ के कारण आवाजाही हो रही है मुश्किल। पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पे युवाओं ने लोक निर्माण का पुतला फूंका है। तो सड़क से बहकर घरों में घुस रहे बरसाती पानी के कारण बाराकोट और मझेड़ा के 18 परिवार खतरे की जद में हैं। वहीं खबर है जवानों ने किया पौधों की सुरक्षा का संकल्प। तो मुनस्यारी डीडीहाट से खबर है, जहां पे रविवार को मुनस्यारी और डीडीहाट के भारत तिब्बत सीमा पुलिस के सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने पौधे लगाए। और खबर आई है थाल पिथौरागढ़ से, जहां पर बाइक 100 मीटर खाई में गिरी है, 2 सवार घायल हो गए हैं। वहीं खबर आई है चंपावत से, जहां पे 2.5 महीने में तैयार अदरक की फसल। तो खाली पड़े खेत में अप्रैल की सहकारिता के जरिए पहली बार बोई गई अदरक। वहीं 4 फुट का चिचिंडा आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। तो खबर आई है बनबसा चंपावत से, टनकपुर जिले में 6 कोरोना रोगी मिले हैं।
तो इसमें युवा कांग्रेस कार्यकर्ता, शिक्षक, बीडीओ, महिला व्यवसायी और एक वृद्ध भी संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं खबर आई है 4 घंटे में बिक गई 7 क्विंटल सब्जी। तो लोहाघाट से खबर है जहां पे सारथी संस्था की पहल पर रामलीला मैदान में लगी किसान ग्राहक मंडी में 7 क्विंटल की से अधिक स्थानीय उत्पादकों की बिक्री हुई है। वहीं खबर आई है 16 आरोपियों को थमाए नोटिस। तो चंपावत से खबर है जहां पे प्रवासियों को देवीधुरा डिग्री कॉलेज के क्वारंटाइन सेंटर ले जा रही बस रोकने का मामला को लेकर के प्रधान समेत 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं बुजुर्ग महिला की मौत मामले की जांच होगी। तो आपात सेवा 108 एम्बुलेंस न मिलने से बुजुर्ग महिला की मौत के मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की। तो काशीपुर एंटीजन रैपिड टेस्ट में 33 लोग आए कोरोना पॉजिटिव। तो कंटेनमेंट जोन में जांच के दौरान निकल रहे पॉजिटिव देर शाम 1070 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो कोरोना के मामले बढ़ने पर प्रशासन की ओर से 8 कंटेनमेंट जोन बनाने के बाद स्वास्थ्य टीमों ने कोरोना एंटीजन रैपिड टेस्ट शुरू कर दी है। और इस खबर आई है मृत महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। तो मृत महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। एसडीएम एसपी वाजपेयी ने स्वास्थ्य, राजस्व और पुलिस की टीम साथ मौके पर जाकर के मुआयना किया है। तो मोहल्ला मजरा प्रभु के चिन्हित क्षेत्र में 25 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस खबर आई है रुद्रपुर से जहां पे जिला अस्पताल में वार्ड बॉय समेत 26 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसको मिलाकर के संक्रमितों की संख्या 462 हो गई है। वहीं खबर आई है हल्दी बीटा खाएं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। तो आईआईएम का एक स्टार्टअप लोगों के लिए साबित हो रहा है वरदान। वहीं जनपद में 5500 बेटियों पर भारी पड़ रही है सिस्टम की लापरवाही। तो जिले में नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना के तहत जिले की 5500 से अधिक बेटियां सिस्टम की लापरवाही के चलते निर्धारित धनराशि हासिल करने से वंचित हैं। वहीं खबर है सितारगंज से जहां पे राज्य की सीमाओं पर बढ़ाई जाएंगी चौकसी। तो एसपी पिंचा के निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। यूपी से सटे क्षेत्रों को निरीक्षण किया गया है। खटीमा से खबर आई है। और वहीं खबर है उधम सिंह नगर में छात्रों के नाम पर हड़पे 60 लाख रुपए कॉलेजों ने लौटाए हैं। तो करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति घोटाले में अब नया मोड़ सामने आ गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद खोले गए समाज कल्याण निदेशालय के खाते में आरोपियों ने गबन की गई रकम डालनी शुरू कर दी है। और वहीं खबर है रुद्रपुर से जहां पे मंडप से 60,000 लेकर के फरार हुई दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो 1 जुलाई को गांधी पार्क में चल रही थी शादी की तैयारी। वहीं खबर आई है सावधान, रुद्रपुर का ट्रांजिट कैंप बन सकता है बदमाशों का शरण स्थली। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के ऑपरेशन क्लीन करने की रफ्तार तेज करने के बाद उत्तराखंड में अलर्ट कर दिया गया है। माना जा रहा है कि बदमाश यूपी छोड़ करके उत्तराखंड में घुसपैठ कर सकते हैं। और वहीं खबर आई है खटीमा से जहां पे दुष्कर्म के आरोपी की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। तो पीलीभीत क्षेत्र में भेजी गई 2 टीमें, यूपी पुलिस की भी ली जा रही है मदद। वहीं खबर है नानक मता से जहां पे फरार चल रहे गैंगस्टर के 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तो गैंगस्टर के फरार 4 आरोपी को पुलिस ने पकड़ न्यायालय में पेश किया जहां उन्हें जेल भेज दिया है। खबर है रुद्रपुर से जहां पे गैस पाइपलाइन बिछी होने पर नहीं लगा था बोल्ड, कंपनी को मिलेगा नोटिस। किच्छा से खबर है जहां पे संदिग्ध हालत में फंदे पर लड़का मिला, अधेड़ का साव।